समर टंडन वापस आ गया हूँ एंशियंट हिस्ट्री आपको पढ़ाने के लिए। आज का हमारा पहला टॉपिक है द स्टोन एज। आज जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे स्टोन एज में वो पैलियोलिथिक एज है। पैलियोलिथिक दो शब्दों से बना है, पहला है कि पैलियो और दूसरा है लिथिक। जो पैलियो का मीनिंग होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और जो लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मतलब हम लोग ओल्ड स्टोन एज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये हमारे आज के टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं वो इस तरीके से हैं। पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है और अपर पैलियोलिथिक पीरियड क्या होता है। ये हमारा पैलियोलिथिक पीरियड का ये कुछ क्लासिफिकेशन है। जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है ये अराउंड 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक चला था। और ये जो मेसोलिथिक पीरियड इसके बाद आता है, मेसोलिथिक पीरियड जो होता है हमारा 10,000 बीसी टू 8,000 बीसी तक था। नियोलिथिक पीरियड हमारा था कि 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। और इसके बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है जो हमारा 4,000 बीसी से 1500 बीसी तक था। जो पैलियोलिथिक पीरियड है, अभी जैसा मैंने बताया कि हमारा ये ओल्ड स्टोन एज है, इसमें हम लोग ओल्ड स्टोन एज पीरियड के बारे में बात करते हैं। जो मेसोलिथिक पीरियड है हम लोग इसमें मिडिल स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। और जो न्यूलिथिक पीरियड है हम लोग इसमें न्यू स्टोन एज पीरियड के बारे में बात करते हैं। और जो चालकोलिथिक पीरियड था हमारा, इसमें हम लोग स्टोन में हम लोग कई तरीके के मेटल हम लोग यूज करते थे, तब जाके हम लोग वेपन्स बनाते थे। अब वो मेटल आप लोग पूछेंगे सर वो मेटल कौन सा था जो हम लोग स्टोन में यूज करते थे। जी हाँ, जो हम लोग मेटल यूज करते थे वो कॉपर था। तो यहाँ पे अब लिखा है अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो अफ्रीका में हम लोगों को एक फॉसिल्स मिला जो हम लोगों को बताता है कि ये पैलियोलिथिक एज का था। और जो हम लोग उस समय पैलियोलिथिक एज के पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनकी हाइट बहुत छोटी थी और उनका ब्रेन भी बहुत छोटा था। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि हथौड़ा में नर्मदा वैली के पास हमको इंडिया में ह्यूमनाइड फॉसिल्स मिला। अब आप पूछोगे ह्यूमनाइड्स क्या है, मतलब कि एक ऐसा फॉसिल जो उस समय वहां पे हम लोग रहते थे, तो वही फॉसिल आपको मिला। अब हम जानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ओल्ड स्टोन एज है। यहाँ के जो पीपल थे ये हंटर थे और गैदरर थे। अब हंटिंग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? जी हाँ, वो लोग स्टोन्स और पेबल्स का यूज करते थे फॉर हंटिंग, कटिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स। मैन हैज नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन एंड हाउस बिल्डिंग। जाहिर सी बात है अभी हमारा कोई एज चालू हुआ है, इवोल्यूशन होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरीके से प्री हिस्टोरिक पीरियड में मैन को कोई भी नॉलेज नहीं थी कि वो कल्टीवेशन कैसे करें और हाउस को कैसे बनाएं, घर को कैसे बनाएं। और कि एक आर्कियोलॉजिकल साइट हमारी है बोरी में, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हम लोगों के साइंटिफिक रिकॉर्ड्स है कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके के हम लोग वेपन यूज करते थे। अब हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। लोअर पैलियोलिथिक एज जो था ये हम लोगों का मेजर पोर्शन आइस एज में कवर करता था। आइस एज, हाँ जी हाँ, जो आप फिल्म आप लोग ने पहले देखी है आइस एज की, वही तरीके का आइस एज, जो पूरा चीज बर्फ से जब ढकी रहती थी वो आइस एज। इसमें हम लोग हैंड एक्सेस का यूज करते थे, प्लेवर्स का यूज करते थे, चॉपर का यूज करते थे। और हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ,
इस लोअर पैलियोलिथिक एज में जो हमारे वेपन्स थे थोड़े ब्लंट टाइप के थे। अब आप पूछोगे ब्लंट क्या होता है? विच आर नॉट शार्प। ओके, तो यहाँ पे जो भी टूल्स बनाए जाते थे, जैसे चॉपिंग करने के लिए, डिगिंग करने के लिए, स्किनिंग करने के लिए, सब स्टोन से बनाए जाते थे। अब स्किनिंग का मतलब क्या होता है? अब जैसे कि अब कोई जानवर आप उसने पकड़ा हमारे पुराने लोगों ने, तो अब वो चमड़ा उतार के खाएंगे, तो उसी को हम लोग स्किनिंग कहते हैं। ये जो आइस एज का ये जो मेजर पोर्शन कवर करता था, इसी की वजह से जो क्लाइमेट जो हमारा था बहुत लेस ह्यूमिड था। अब इसी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चर थे, कल्टीवेशन थे, इसी वजह से हम लोग के पॉसिबल नहीं थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कुछ लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और मैं आपको एक थोड़ा सा एक छोटा सा टास्क दूंगा कि ये जो भी आपको पैलियोलिथिक एज के मैं आपको साइट्स दिखा रहा हूँ, आपको मैप में पॉइंट करना है, जिससे आपको याद करने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये जो पहला साइट है हमारा, ये फालगाम में है। फालगाम कहाँ पर है? आपका कश्मीर में है। और जो एक सेकंड साइट आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो बेलन वैली है, बेलन वैली हमारे उत्तर प्रदेश आपके इलाहाबाद के पास में एक जगह है, वहां पे ये पाया जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे कई कई तरीके के फॉसिल्स यहाँ पे इन सब साइट्स में पाए गए हैं, वही मैं आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। थर्ड आपका है भिमबेटका एंड अहमदनगर, जो ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और ये एमपी में है। फिर एक ये एक 16R एक हम लोगों का रीजन है जो सिंगी तालाब के पास है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो ये राजस्थान में पाया जाता है। ये सब, हाँ फ्रेंड्स, आपको ये सब भी जो भी साइट्स हैं आपको मैप में लगाना है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो। एक नेवासा करके एक जगह है जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। होसंगी गुलबंग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है, और अर्तिकपक्कम तमिलनाडु में है। शिवालिक रेंज ऑफ कश्मीर हिमाचल प्रदेश। पंजाब में भी कई कई फॉसिल्स पाए गए हैं। नर्मदा एंड सोन वैली ऑफ एमपी, मालप्रभा एंड घाटकाप्रभा बेसिन एट कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड सम अदर एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में भी पाए गए हैं कुछ फॉसिल्स। कुछ फॉसिल्स आपके चेन्नई के पास पाए गए हैं, ओडिशा के पास पाए गए हैं, वेस्ट बंगाल के पास पाए गए हैं, और एमपी में तो पाए गए हैं। आप जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ज्यादातर ये सब फॉसिल्स हमारे एमपी में पाए गए हैं, जैसे कि भीमबेटका है, भीमबेटका एंड अहमदनगर है। नेवासा अहमदानगर डिस्ट्रिक्ट में भी आता है आपका, और भी नर्मदा एंड सोन वैली है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। मिडिल पैलियोलिथिक एज क्या है? ये जो लोअर पैलियोलिथिक एज था हमारा, एज के बाद ही हमारा ये मिडिल पैलियोलिथिक एज आया। अब इसमें जो हमारे जो टूल्स थे ये थोड़े मतलब शार्प हुए इसमें, मतलब और इनहेंसमेंट हुई हमारे टूल्स में। जो हम लोग इसमें मतलब ब्लेड यूज करने लग गए, हम लोग इसमें पॉइंटर्स यूज करने लग गए, स्क्रैपर्स यूज करने लग गए, और जो ये फ्लेक्स से बनते थे, है ना। अब जो ये पॉइंट्स जो लिखा है, बोर्स ये सब लिखा है, ये सब हम लोग छेद करने के लिए, काटने के लिए, ये सब चीजें हम लोग टूल्स यूज करते थे। इसमें हम लोग फ्लेक टूल्स हम लोग यूज करते थे। फ्लेक टूल्स मतलब कि एक तरीके का जैसे कि थोड़ा शार्प हो जाता है टूल्स, उसको हम लोग ये कहते हैं। और ये मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स जो हमारे थे, ये हमारे सेंट्रल इंडिया में ज्यादातर पाए जाते थे। एमपी में पाए जाते थे, आपके राजस्थान में पाए जाते थे, तमिलनाडु में पाए जाते थे, कर्नाटका में और उड़ीसा में पाए जाते थे। ये चीज आपको याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल पैलियोलिथिक
टूल्स कहाँ पे इंडिया में पाए जाते थे, जैसे कि सेंट्रल इंडिया, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु एंड कर्नाटका एंड उड़ीसा। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज के साइट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इंडिया मैप में आपको पॉइंट करना है और आपको जिससे कि बहुत आसान नहीं हो, जैसे भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, रोहरी हिल्स ऑफ अपर सिंध, समनपुर एंड नर्मदा। आप जैसा देख रहे हैं कि नर्मदा के पास कई सारे हम लोगों को पिछले लोअर पैलियोलिथिक एज में भी हम लोगों को मिले थे, एमपी में भी मिले थे, है ना। तो ये हम लोग लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक एज के मतलब आसपास का ही है। ये अपर पैलियोलिथिक एज जो है, इस समय हमारा जो ये वेदर था वार्म हो गया था, और वेदर वार्म होएगा तो आइस पिघलेगी। तो इस समय ये जो आइस एज का फेज था हमारा खत्म हो गया। ये हम लोगों का लास्ट फेज ऑफ आइस एज था। इस समय मॉडर्न टाइप ऑफ मैन आ गए थे, होमोसेपियंस। अब आप पूछोगे सर होमोसेपियंस क्या होते हैं? बिल्कुल डरने की बात नहीं है। जिस समय अभी हम लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हो, आप हम हैं, होमोसेपियंस उसी को कहते हैं। इसमें हम लोग फ्लिंट का हम लोग यूज करने लग गए थे। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि जो हम लोग फ्लिंट का जब हम लोग यूज करने लग गए, तो यहाँ पे हम लोग ने फायर का भी डिस्कवरी कर लिया था। पैलियोलिथिक एज में फायर का डिस्कवरी हो गया था। अगर जैसे कि क्वेश्चन आता है कि फायर वाज डिस्कवर्ड इन विच एज, तो हम लोग का आंसर होगा, क्या होगा? पैलियोलिथिक एज होगा। और इसमें हम लोग ब्लेड्स, बरीन्स, स्क्रैपर्स का भी यूज करने लग गए थे। और ये हमारे कुछ अपर पैलियोलिथिक एज के साइट्स हैं, जैसे कि आपका ये राजस्थान है, सेंट्रल एंड वेस्ट इंडिया, पार्ट्स ऑफ गंगा एंड बेलन वैली। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा और बेलन वैली, गॉड रिवर्स के पास ज्यादातर हमारे ये साइट्स पाए गए हैं। गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक से।